ओटी में जाने से पहले विद्या ने अरमान को बताई अभीरा को डिवोर्स के पेपर्स देने की असल वजह। और यहीं से शुरू होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है का जबरदस्त ट्रैक। अपकमिंग ट्रैक में विद्या अपनी आंखों में गलती से गलत ड्रॉप डाल देती है, जिससे उसकी आंखों में भयंकर जलन और तेज दर्द शुरू हो जाता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगर तुरंत सर्जरी नहीं की गई तो विद्या की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। अब ट्रैक में आएगा बड़ा इमोशनल मोड़। अभीरा और दादीसा विद्या को सर्जरी के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन विद्या साफ मना कर देगी और कहेगी इन आंखों का क्या फायदा जो अपने बेटे अरमान को ही न देख सके। अरमान आएगा तभी सर्जरी करवाऊंगी, नहीं तो नहीं करवाऊंगी। इसी जिद के चलते अभीरा अरमान को फोन करेगी और इमोशनल होकर कहेगी अगर तुमने कभी भी माँ को माँ समझा है तो प्लीज़ लौट आओ, वरना माँ सर्जरी नहीं करवाएंगी और उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। जैसे ही अरमान को यह सब पता चलता है, वो खुद को रोक नहीं पाता और माँ ही को छोड़कर सीधा उदयपुर विद्या के पास चला आता है। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है और विद्या से कहता है माँ। विद्या अरमान को देखकर गले लगा लेती है। ट्रैक में एक और बड़ा मोड़ आता है जब विद्या कहती है मैं ओटी में जाने से पहले अरमान से अकेले में बात करना चाहती हूँ। इस बीच अभीरा के मन में चल रहा होता है कि माँ आखिर अरमान को क्या बताना चाहती है। अभीरा जैसे ही अरमान को देखती है, उसके मन में सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन फिर उसे गीतांजलि का चेहरा याद आता है और यह भी कि अरमान अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुका है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। अब विद्या अरमान से पूछती है अरमान, तूने तालाब के पेपर्स पर साइन क्यों किए? ऐसा कैसे कर सकता है तू? अरमान जवाब देता है वो पेपर्स अभीरा ने भेजे थे। शायद वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी, शायद वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहती थी। तभी विद्या गुस्से में चिल्लाती है अभीरा, वो लड़की जिसने 7 साल तक अपने सुहाग की निशानी को सीने से लगा कर रखा, जिसने अपनी ज़िंदगी रोक कर रखी थी, और तू कहता है कि वो मूव ऑन करना चाहती थी। अरमान चौंक जाता है। क्या मतलब? उसने ऐसा कब किया? विद्या बताती है जब अभीरा को यह पता चला कि तू माउंट आबू में है